Hello students, most welcome in Math Reach Academy. Myself Anup Verma, a mathematics learner. तो यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अभी हम 2024 में पहुंच चुके हैं, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं उनका उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे थे, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बाउंड्री पॉइंट्स की बात करी थी कि बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, और आज के लेक्चर में हम कॉम्पैक्ट सेट के बारे में बात करेंगे कि हम किन सेट को कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं, और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो और ये जो लेक्चर है या फिर जो ये कंटेंट है, कह सकते हो कि ये जो कॉम्पैक्ट सेट है, इसका एक प्रॉब्लम आपको मिलता ही मिलता है। कंपटीशन एग्जाम आप कोई भी ले लो, चाहे वो CSIR नेट का ले लो या फिर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का ले लो, तो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दे आस्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और समटाइम्स इंटरव्यू में के अंदर भी पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कॉम्पैक्ट सेट की डिफिनीशन बताइए। ओके, तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेट्स लर्न अबाउट द कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट सेट। Okay, so I'm sharing a screen to you. Okay, so हाँ, तो कॉम्पैक्ट सेट की डिफिनीशन लिखने से पहले हमको दो चीजें पता होना चाहिए कि हमारे पास कवरिंग क्या होता है, व्हाट मीनिंग ऑफ कवर। ठीक है, फॉर अ सेट। तो इफ देयर इज सम कलेक्शन ऑफ सेट, सपोज दैट कि हमने एक कलेक्शन लिया A1 A2 A3 A4, इस तरीके का कुछ कलेक्शन है। इसमें भी फाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट। ओके, so you have, if you are taking all the union of all the elements of an I is from any index set. And for a set A is the set, and A is totally contained in this union. Then this collection is known as covering, या cover, and it may be finite or infinite, whatever. ओके, सो एक कलेक्शन है, एक फैमिली है, जो जिसका यूनियन किसी एक सेट को कंटेन किए हुए है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कवर। कवर कर ले रहा है, पूरे पूरे सेट को कवर कर ले रहा है उसका कलेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड कवरिंग। ओके, तो इसमें एक डिफिनीशन है, दैट इज नोन एज ओपन कवरिंग। तो हम उसकी बात करेंगे कि ओपन कवरिंग क्या होता है। इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन are open, then called open covering. So let us define the open covering. Open covering, and this is if there is some collection, I'm taking this is rounded A, each collection so that there the element and lambda is from index set. Okay, be a family, be a family of open sets, family of open sets, then this rounded A is said to be an open covering open covering for a set A if this A is totally containing of union of all these elements. Okay, like this. This is your and this is this is A lambda, and this is lambda from the index. Okay, so this is open covering if this condition is true. If all the members are open, okay, that is known as open covering. अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखें कुछ, so I'm just taking, if you can say take a set like this, minus n to n. Okay, so this n from set of natural number. तो you clearly see कि हमारे पास इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, -1 to 1, फिर -2 to 2,
तो वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ इंक्रीज हो रही है, और बिकॉज n इज फ्रॉम नेचुरल नंबर, तो n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन this interval is also tending to infinity, and it will cover all the real number. Okay, it will be cover all the real number. So this type of intervals we have. So this is an open covering, because these are open interval. Open interval is a open set. So is an open covering, open covering for R. Okay, R के लिए क्या है, open covering. एक और हम लिख सकते हैं, we can form more than one open covering for our set. So I'm just taking this is your n plus 2, and I'm now taking n is from the set of integers. Okay, it's also an open covering. Open covering for. Okay, so these are some. So what meaning of open covering? We have the collection of open sets and that covers A. That is known as open covering for A. Okay. So covering मतलब cover का मतलब if you taking a union of all the family members, you can just contains A. वो A को contain किए हुए. That is called a open covering. Okay. एक definition और पढ़ेंगे, that is known as finite sub covering. हम finite sub covering किसे बोलते हैं? Definition is finite sub covering. So I'm just taking a family rounded A. This is the family A lambda, the lambda from the index set. We are open covering. And अगर कोई हमारे पास ओपन कवरिंग है या फिर कवरिंग है, we can also कवरिंग, उसका कोई फाइनाइट सेट हमें मिल जा रहा है, जो सबसेट कह सकते हो, तो फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट सब फैमिली दैट इज आल्सो कवर्स टू, वो भी एगो कवर किया हो तो उसको हम फाइनाइट सब कवरिंग बोलते हैं. तो लेट राउंडेड ए बी एन ओपन कवरिंग. In open covering for set set A. Okay, a finite subfamily, a finite subfamily I'm taking like this: A lambda 1, A lambda 2, up to A lambda n. Okay, of rounded A is said to be finite subcovering. Finite subcovering if this A is the subset of equals to 1 to n. If we are taking a union of all these subfamily members, you will again get contains A. Okay, so this is if this is collection is finite, then it's called finite subcovering. ठीक है, तो हम वो जो एक कवर हमारे पास पहले से मौजूद था या ओपन कवर मौजूद था, उसी के हमने कुछ मेंबर्स ले लिए, दैट इज काउंटिंग फाइनाइट, और फिर उनका हमने देखा यूनियन कि वो भी हमारे पास एक को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक कवर हो गया, एक कवरिंग हो गया, दैट इज आल्सो इन ओपन कवरिंग बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज आल्सो ओपन सेट. Okay, so that will be called an finite subcovering. Okay, so if rounded A is an open covering for a set A, a finite subfamily A lambda 1, A lambda 2, A lambda n of A is said to be finite subcovering for the A A set के लिए, है ना. तो ये दो डेफिनेशन
तो हमको समझ में आ गई कि फाइनाइट ओपन कवरिंग क्या होता है और फाइनाइट सब कवरिंग क्या होता है ना। ओपन कवरिंग ऑब्वियसली दे आर द कलेक्शन ऑफ सम ओपन सेट्स, इट मे बी फाइनाइट, इट मे बी इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। वो कवर कर रहा हो किसको, एक को। कवर करने का मतलब उनका यूनियन उस सेट को कंटेन किए हुए, दैट इज द मीनिंग ऑफ कवर या कवरिंग। ओके, इफ देयर वो ओपन कवरिंग की, उस ओपन कवरिंग का हमने कोई सबसेट लिया, कोई सब फैमिली ली, और वो भी हमारे पास ए को कवर कर रहा है, तो दैट इज नोन एज फाइनाइट सब कवरिंग। ये दो डेफिनेशन आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट। अब हम देखेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, या कौन सेट को हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। तो जस्ट राइट हियर compact set. Let's define. So if every open covering of a set has a finite subcovering, then that set is called a compact set. ठीक है, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन कि हमारे पास हर एक ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग मिल जाए। मतलब एक ओपन कवरिंग है, उसका कोई सब फैमिली है, दैट इज आल्सो that is subfamily that is also cover to A, and that is finite also। मतलब वो फाइनाइट भी होनी चाहिए, उसको कवर भी करनी चाहिए। इट मीन दैट कि अगर मान लो फाइनाइट सब कवरिंग मिल जाती है, कोई भी सेट है, मान लो फाइनाइट सब कवरिंग मिल जाती है, तो फाइनाइट ओपन कवरिंग मिल जाती है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास सब फैमिली वही सेल्फ ले सकते हैं। बट अगर हमारे पास इनफाइनाइट ओपन कवरिंग है, तो उसके लिए हमें एक फाइनाइट सब कवरिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन कि एवरी ओपन कवरिंग हैज अ फाइनाइट सब कवरिंग फॉर अ सेट, देन दैट सेट इज कॉल्ड compact set. This is the definition. So let us write. So if we have a set is said to be, a set is a set is said to be compact, compact if every open covering every open covering is reducible, is reducible to a finite subcovering। सबकवरिंग है ना। तो कॉम्पैक्ट सेट किसे बोलेंगे, उसकी हर एक ओपन कवरिंग, ठीक है, फाइनाइट सब कवरिंग में रिड्यूस हो जाए, या कह सकते हो कि उसके अंदर एक फाइनाइट सब कवरिंग मौजूद है। ठीक है, तो इफ एवरी open covering, that is meaning the definition, clearly we can just see here, every open covering has a finite subcovering है ना, is reducible to a finite subcovering। तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे। This is the actual definition of the compact set. Okay. We also learn a theorem, the most important theorem, that is known as Heine-Borel theorem। तो इसको भी लिख लेते हैं। वो क्या कहता है, Heine-Borel theorem। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम से हम लोग जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम टैकल करेंगे, जो क्वेश्चंस हम करेंगे, वो इस प्रॉब्लम से हम मोस्टली करते हैं। ठीक है, हीन-बोरेल थ्योरम। तो अ सबसेट a subset of R is compact if and only if it is
क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू बी चेक कि ये कोई भी सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, क्लोज्ड है कि नहीं, बाउंडेड है कि नहीं। अच्छा, क्लोज्ड हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो वो आप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे क्लोज सेट की जो रिजल्ट्स हैं, क्लोज सेट की जो डिफिनीशन है उसको जाके रिकॉल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और दूसरा बाउंडेड, बाउंडेड भी बहुत क्लियरली चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अपर बाउंड उसका है या नहीं, या लोअर बाउंड मौजूद है कि नहीं, दैट सेट विल बी कॉल्ड बाउंडेड। तो कोई भी सबसेट आर का इज कॉम्पैक्ट, अगर वो कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज एंड बाउंडेड होगा, अगर वो क्लोज एंड बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। इस रिजल्ट को समटाइम्स कुछ टेक्स्ट बुक्स जो लोकल टेक्स्ट बुक हों उसको एज अ डेफिनेशन भी यूज करते हैं, but it is not actual definition of a compact set, but we can use because if and only if का result है तो from the both side it is true, तो इसलिए sometimes they wrote in their local textbooks, but आपसे जब कभी पूछा जाए कि what is the meaning of compact set, तो आप मतलब compact set की definition दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि एक set is said to be compact set if एवरी ओपन कवरिंग हैज अ फाइनाइट सब कवरिंग, या हर एक ओपन कवरिंग को हम फाइनाइट सब कवरिंग में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो सेट होगा उसको हम कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे। तो रिजल्ट को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है आपको, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत पावरफुल है। हम इसका प्रूफ लिख देंगे किसी दिन, बट आज नहीं लिखेंगे, क्योंकि आज इस लेक्चर के अंदर हमें कॉम्पैक्ट सेट के हम रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो Green-Borel theorem is saying कि a subset of R is compact if and only if it is closed and bounded। तो दिमाग में जैसे ही कॉम्पैक्ट वर्ड आए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। और जहां कभी भी कोई भी सेट दिखे कि वो क्लोज्ड है, बाउंडेड भी है, दैट से दिस इज कॉम्पैक्ट आल्सो, है ना। ओके, तो आई होप कि ये रिजल्ट समझ में आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी तक देखा गया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, दैट बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, है ना। उस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, सिंपली एक वो सेट दे देगा एंड यू विल हैव टू चेक कि दैट इज क्लोज्ड और नॉट, दैट इज बाउंडेड और नॉट। ओके, और या फिर कह देगा कि दिस इज अ कॉम्पैक्ट, तो उसमें से जो क्लोजनेस या फिर बाउंडेडनेस की हम जो सेट है उसकी हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे लेटर। मतलब अगर हमारे पास मान लो कह दिया कि कोई सेट हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें कहना होगा कि भाई ये जो है क्लोज भी है, बाउंडेड भी है। तो अगर हमें कहीं क्लोज प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा तो उस सेट के लिए यूज कर लेंगे। तो बेसिकली वी आर सेइंग कि इस रिजल्ट को इस तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे ही कॉम्पैक्ट वर्ड आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्लोज्ड है और बाउंडेड है। और कोई चीज आए चाहे ना आए, ठीक है, मे बी अदर प्रॉपर्टीज आल्सो विल बी देयर, बट इस रिजल्ट का मतलब इस तरीके से ध्यान रहना चाहिए। तो आप कई बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप समझ लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड ऑन कॉम्पैक्ट स्पेसेस, द कॉम्पैक्ट सेट। ओके, so let us write some results based on the compact set. Okay, so first result is it कि हमारे पास किसी भी कॉम्पैक्ट सेट का अगर क्लोज सबसेट लेते हैं तो वो भी कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अच्छा क्लियरली हम कह पाएंगे अभी, लेट अस राइट फर्स्ट देन वी आर जस्ट डिस्कसिंग। a closed subset, closed subset of a compact set always compact। अब देखिए, हमारे पास जो पहले रिजल्ट था नील बोरल थ्योरम की, a set is compact if it is closed and bounded। okay,
हमने कहा कि क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। अगर हमारे पास कोई सेट है, इसको जैसे हायरार्की है, मान लो कि ये हमने कहा कि दिस इज एस इज अ सबसेट या ए इज योर कॉम्पैक्ट सेट। हमने कहा ए इज योर कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट है तो इसमें किसके पास क्या है, क्लोजनेस है, दिस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड अल्टरनेटिव, ये दो चीजें उसके पास है। इफ आई एम जस्ट टेकिंग एनी सबसेट ऑफ दिस, आई एम जस्ट टेकिंग बी द सबसेट ऑफ ए, और इसको हमने क्लोज्ड कह दिया है। अब एक चीज बताइए, अगर बाउंडेड हमारे पास सेट है तो उसका सबसेट भी तो बाउंडेड होगा। ये हम ऑलरेडी सेट थ्योरी से जान रहे हैं कि इफ इफ अ सेट इज बाउंडेड देयर ऑल सबसेट विल बी बाउंडेड। भाई जो सबसेट होगा उस सेट से जब बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो उसी का मेंबर है ना। अगर ए के मेंबर्स बाउंडेड हैं तो बी के मेंबर्स भी तो बाउंडेड होंगे। ओके, तो क्लियरली कि वो अंडरस्टूड है कि बी भी हमारे पास बाउंडेड है। तो अगर वो जो सबसेट हम ले रहे हैं ए का वो क्लोज्ड है, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो गया, ये कॉम्पैक्ट हो। तो आपको जब रिजल्ट पढ़ना है ना, डू नॉट स्टार्ट क्रैमिंग द रिजल्ट दैट अ क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, आपको समझना है। आप छोटे जो रिजल्ट्स होते हैं उनके प्रूफ्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि कैसे ये हो रहा है, कैसे ये रिजल्ट बन रहा है ना। कैसे हम किसी क्लोज सबसेट को किसी कॉम्पैक्ट सेट के क्लोज सबसेट को हम कॉम्पैक्ट कह दे रहे हैं। व्हाट मीनिंग ऑफ इट? at least you're not, if you're not going through the exact proof of a result, you should know about the some hierarchy कि कैसे ये प्रूफ हो रहा है, कैसे हम चीजों को देख पा रहे हैं, है ना। तो आप जो जिस भी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप उस टेक्स्ट बुक में जो भी रिजल्ट्स के प्रूफ लिखे उनको आप पढ़ने की कोशिश करें, प्रूफ्स को पढ़ने की ही कम से कम कोशिश करें। तो उससे आपके दिमाग में जो ये रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे से इंस्टेट होंगे, और इट दैट विल बी बेनिफिशियल इन योर टीचिंग आल्सो। जब आप कभी एक ऐसे टीचर जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट्स के प्रूफ्स होते हैं ना। मैथमेटिक्स में कहते हैं कि इफ यू नो द प्रूफ्स ऑफ एनी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यू आर एक्सीलेंट इन मैथमेटिक्स, बिकॉज इट इज नेसेसरी। डेफिनेशन तो डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद तो जो बस जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो आते कैसे हैं रिजल्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअल मैथमेटिक्स। ओके, सो वी हैव डन कि a closed subset of a compact set is always compact। तो कभी भी हमें compact set का सबसेट दिखे और ये देख लेना है, बस केवल इसमें एक ही चीज देखनी है कि वो क्लोज्ड है कि नहीं। बाउंडेड तो है ही है, वो तो ऑब्वियस है बाउंडेड है क्योंकि वो बाउंडेड सेट से आ रहा है। ओके, सो दिस इज द, लेट्स राइट द सेकंड रिजल्ट। फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट union of compact set in R, finite union of a compact sets in R is compact। finite union of compact sets in R is compact। ओके, सो अगर हम यूनियन लेते हैं मतलब कॉम्पैक्ट सेट्स का और वो फाइनाइट यूनियन है तो दैट इज आल्सो कॉम्पैक्ट। ओके, अच्छा, आर्बिट्री यूनियन हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास कॉम्पैक्ट हो। जैसे कि अगर हम मान लो हमने ऐसे लिया, मान लो सपोज दैट हमने एक सिंगलटन हमने लिया है ना, आई एम जस्ट सेइंग सिंगलटन और एक्स इज फ्रॉम आर सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब ये हमारे पास यू कैन जस्ट से कि एक्स है, और इन सारे जो ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे हमारे पास जो सेट्स हैं क्लोज्ड भी हैं, बाउंडेड भी हैं, है ना। तो फाइनाइट सेट क्लोज्ड होते हैं तो दिस इज फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट इज अ क्लोज्ड सेट, एंड एज वेल एज इट इज आल्सो बाउंडेड, है ना। कोई भी रियल नंबर मिलेगी वो बाउंडेड होगी। तो ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। अब सवाल ये उठता है कि इनका आर्बिट्री यूनियन ले लेते हैं, अपने सेकंड यूनियन ऑफ ऑल दीज, और x यू नो दैट इट्स फ्रॉम r, तो इस सारे एलिमेंट्स का यूनियन लेगे यू विल गेट r, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इज r। ठीक है, और r जो है तुम्हारे पास वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट।
क्लोज तो होता है बिकॉज यू नो दैट कि आर इज क्लोज एंड एज वेल एज ओपन। आर जो है ओपन भी सेट होता है, क्लोज भी होता है, बट इट इज नॉट बाउंडेड। ये बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है तो जो हमारे पास इन बोरल थ्योरम है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी, वो फॉलो नहीं करेगी। तो इसलिए ये हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होता। तो इसीलिए आर्बिट्रेरी यूनियन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वी डोंट नो एनीथिंग। हाँ, समटाइम्स आर्बिट्रेरी यूनियन हमारे पास कॉम्पैक्ट भी हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि हाँ, तो इसीलिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया खुद को, है ना, कि फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज आर इज कॉम्पैक्ट। अब एक चीज हमें पता है कि अगर कॉम्पैक्ट सेट है तो उसमें हमारे पास क्लोजनेस है और बाउंडेड है। अगर फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट लेते हैं तो क्लोज होता है, और बाउंडेड सेट लेते हैं तो बाउंडेड होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारे पास क्या हो गया, वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड, एंड दैट विल बी कॉम्पैक्ट। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हमारे पास क्या हायरार्की बन रही है रिजल्ट्स के लेकर, तभी आपके दिमाग में रिजल्ट्स रह पाएंगे, है ना। जैसे पहला रिजल्ट हमने पढ़ा कि क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। तो क्लोज है, कॉम्पैक्ट सेट था, उसका सबसेट था, इसका मतलब वो बाउंडेड भी है, तो हमारे पास क्या हो गया, कॉम्पैक्ट सेट हो गया। तो you just read this result number second. Finite union of compact set in R is compact, है ना। finite union अगर ले रहे हैं तो वो compact होगा, but we can't say about the arbitrary, but in the intersection we can, because intersection तो हमारे पास छोटा सेट होता है, और छोटा जब बड़ा सेट तो हमारे पास कोई भी हम अगर सेट्स लेते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है छोटा सेट होता है। तो अगर बड़ा सेट कॉम्पैक्ट है तो छोटा उसका सबसेट ही है, दैट विल बी आल्सो क्लोज। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, कैन जस्ट राइट हियर, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इन आर इज कॉम्पैक्ट। ओके, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इन आर इज कॉम्पैक्ट। तो इंटरसेक्शन कोई भी हो, चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, दैट विल बी आल्सो अ कॉम्पैक्ट सेट। ओके, फोर्थ रिजल्ट की बात करते हैं। if A and B are two compact sets, then A plus B is also compact set। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कॉम्पैक्ट सेट का जो सम होता है वो भी एक कॉम्पैक्ट सेट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, if A is compact एंड एक एक सेट तो कॉम्पैक्ट है बट दूसरा क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो उसका मतलब वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है ना। द क्लोज इज इनफाइनाइट, या यू कैन से बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। क्लोजनेस से ये बाउंडेडनेस के बारे में कुछ नहीं पता चलता, तो कॉम्पैक्ट तो नहीं है वो। तो उस केस में जो इसका ए प्लस बी है उसके कॉम्पैक्टनेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इफ बी इज अनबाउंडेड तो उनका सम अनबाउंडेड आएगा। ओके, बी इज बाउंडेड देन देयर सम विल बी बाउंडेड, देन उस केस में तो कॉम्पैक्ट है ही, तब तो बी भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इफ ए इज कॉम्पैक्ट एंड बी इज क्लोज, देन देयर सम विल बी, वी कैन से क्लोज्ड होगा, बिकॉज सम ऑफ द क्लोज सेट इज क्लोज। तो यहाँ पर ए प्लस बी इज क्लोज, गॉट इट। ए प्लस बी क्लोज होगा, कॉम्पैक्टनेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज वन सेट इज क्लोज। एवरी नॉन एम्पटी, रिजल्ट और लिखेंगे, एवरी नॉन एम्पटी every non-empty compact subset of R
has the greatest and least element। अच्छा, ये हम थ्योरम से ही देख सकते हैं। अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड होगा, बाउंडेड होगा, क्लोज्ड है बाउंडेड है, तो इसका मतलब उसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट उसी के अंदर है। तो एवरी नॉन एम्प्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट का जो सुप्रीमम, उसके अंदर वैसे कोई एलिमेंट ही नहीं होता, और सुप्रीमम की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, और जो इन्फीमम होता है उसकी बात करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो एवरी नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट, किसके एम्प्टी सेट की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये आप लोगों को पता होगा ना कि सुप्रीमम ऑफ फाइव, दैट इज योर माइनस इन्फिनिटी, और इन्फीमम ऑफ फाइव इज प्लस इन्फिनिटी। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, sometimes they ask about the empty set, okay। so every non-empty compact subset of R has the greatest and least, है ना। तो अगर नॉन एम्प्टी कोई भी कॉम्पैक्ट सेट लेते हो तो क्लोज होगा, बाउंडेड होगा, उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट उसी सेट के अंदर होगा, ओके। सो अनदर रिजल्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ सेट की, इसका नाम हम रख देते हैं कि इज कॉम्पैक्ट, इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट, every infinite subset of K has all its limit points, in K। So what is saying this result number 7 का सेट K is compact। अब ये जो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के होते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स माने जाते हैं, रिजल्ट इन द सेंस कि हम दोनों तरफ से देख पाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट, अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है तो उसका हर एक एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ के का हर एक इनफाइनाइट सबसेट हैज ऑल इट्स लिमिट पॉइंट इन के के अंदर कोई ना कोई उसके अंदर लिमिट पॉइंट मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो क्लोज और बाउंडेड तो होगा ही होगा, तो लिमिट पॉइंट्स जो है वो के बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ के हैज अ लिमिट पॉइंट। तो अगर हमारे पास कोई के कॉम्पैक्ट है तो उसको कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लेंगे, अगर उसका लिमिट पॉइंट है दैट विल बी लाइज इन के, है ना। और अगर हर एक इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, तो 110% के इज अ कॉम्पैक्ट। तो दिस इज द इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। और इस रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमारे पास जो है हमने देखा है क्वेश्चंस को। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आप ये सब जो लर्निंग है ना बहुत इतनी स्ट्रांग करें कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर कोई भी डिफिकल्टी आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट लग रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, और ये इस तरीके से इसका जो है मैथमेटिक्स हो रही है, ओके। 8, क्वेश्चन नंबर 8, आर इज नॉट कॉम्पैक्ट, है ना। ये तो हमने अभी देखा ही था, नॉट कॉम्पैक्ट। एज वी कैन सी क्लियरली कि हमारे पास जो ये हमने एक ओपन कवरिंग लिया है, बिकॉज n+2 इज ओपन कवरिंग, जिसकी कोई फाइनाइट सब कवरिंग नहीं है। ओपन कवरिंग ऑफ R which has no finite subcoming। Okay, so
इन रिजल्ट के प्रूफ्स हम बाद में लिख देंगे, हालांकि हायरार्की हमारी तैयार होगी कि कैसे इनके प्रूफ्स रहेंगे और किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो R is not a compact set because we have a open covering that doesn't have any finite sub covering, उसकी कोई finite sub covering नहीं है। तो हमको अगर मान लो देखना है कि कोई हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं, तो आपको एक ओपन कवरिंग मिल जाए और जिसका कोई फाइनाइट सब कवरिंग ना मिलता हो, जो कोई फाइनाइट सेट उसमें से हम ना निकाल सके जो कवर करता हो उस सेट को, एक को, तो उसको हम बोलेंगे नॉट कॉम्पैक्ट, वो सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं। तो आई होप सो कि कॉम्पैक्ट जो हमारे पास सेट है वो समझ में आ गया होगा, उसकी डिफिनीशन साथ में, और खासकर ये जो रिजल्ट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टीम बोरेल्स theorem, that is a subset of R is compact if and only if it is closed and bounded। ये दिमाग में आना चाहिए, हम मतलब जैसे ही कॉम्पैक्ट वर्ड आए कहीं भी आपके जहन में, ओके, वी कैन अंडरस्टूड द कवरिंग, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली। ओके, सो ऐसे ही आप चीजों को सीखते रहें और कोशिश करिए कि चीजों को बारीकी से सीखने की कोशिश करिए, कि मैथमेटिक्स एक बार स्टिल हो गई ना, तो उसके बाद तो उसका इंजॉयमेंट होता है, जो इनर इंजॉयमेंट होता है मैथमेटिक्स का, वी कांट डिफाइन। ओके, तो ओके, आप बेस्ट विशेष है, आप न्यू ईयर में बहुत अच्छा करें सभी लोग, और एक गोल सेट करें और उस गोल पे अचीव करें, दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग फ्रॉम हेयर। एंड और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए, जो कि जिन भी स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंच सकते हैं, दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका कोई चार्ज नहीं है आपको। तो और मैथमेटिक्स जो कंटेंट है वीकेंड, तो आप जो 4 लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द वी आर जस्ट फॉलोइंग सम बुक्स, एंड उन बुक्स के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो I hope so that this lecture will be beneficial for you, for your graduation learning, for your post graduation learning, for your CSIR net and other competitive exams। तो यहाँ पर जो हम अभी जो रियल एनालिसिस पे हम जो काम कर रहे हैं, तो ये पूरा कोर रियल एनालिसिस है। यहाँ पर हम हर एक चीज को बहुत बारीकी से, आप देखते हो कि मैं बहुत आराम से टीचिंग कर रहा हूँ। तो ये जो लेक्चर्स हैं, मैं इस पर्सनली मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को आप जरूर फॉलो करें। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स में आपको कहीं लो पोस्ट लगते हैं, आपको लगता है कि हम कहीं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है, आप एक अगर आप मेरे लेक्चर एक आप कहीं टीचिंग भी कर रहे हो, तो आप इन लेक्चर्स को फॉलो करके आप देख सकते हो, और इनको आप एक टेक्स्ट बुक जरूर आप फॉलो करें। यहाँ पर ये नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं दैट इज 100 मतलब आप वही पढ़ो, बस वही नोट बनाओ, उतना ही बहुत है, नहीं, नो, कुछ बहुत नहीं होता है ना। यहाँ पर सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको बुक्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स आप रखें, है ना। जैसे कि मापा बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, जो मतलब बेसिक लर्निंग के लिए, या फिर हम लर्नर्स के लिए बाटले की बुक है रियल एनालिसिस में, है ना। और बहुत बेसिक है तो सप्ताह एंड अरोरा एक बुक आती है। तो हम बात करेंगे कि आप, हमने इवन तो जो फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास उसमें उसमें हमने बुक्स भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। कोई एक बुक, सारी बुक्स हम नहीं कहेंगे कि सारी बुक्स जाके खरीदो, बट एक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए जिसको आप इन लेक्चर, हमारे खासकर हमारे लेक्चर्स को अगर आप पढ़ रहे हैं, आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, अगर उनको अपनी फाउंडेशन बहुत मजबूत करनी है, आपको मतलब आप कहीं खड़े हो जाएं और मैथमेटिक्स आप बोलने लगे, उस तरीके का आपको मैथमेटिक्स अपने अंदर इंस्टिल करनी है, तो आप इन लेक्चर के साथ साथ आप बुक्स को फॉलो करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ जो जैसे कहीं पर रूरल एरिया में कॉलेजेस हैं जो एमएससी करे हैं बच्चे, और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास नहीं सुविधाएं हैं, तो उनको ये लेक्चर्स हमारे पहुंचा दें। ये आपसे मेरा एक अनुरोध है कि ये लेक्चर्स आप उनको शेयर कर दें, या फिर किसी के थ्रू शेयर करा दें, हमको आप इस चैनल के बारे में आप बता दें, तो ताकि हम, हमारा जो पर्पज है कि हम उन स्टूडेंट तक पहुंच पाए जहाँ तक सुविधाएं नहीं है, जहाँ तक एक हायर मैथमेटिक्स का कंटेंट नहीं अवेलेबल है उनके लिए, और तो वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, तो मेरा सौभाग्य होगा। तो आप लोग मदद कर सकते हैं, जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी वीडियोस को हमारे पढ़ रहे हैं,
और अगर आपको भी चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज फीडबैक जरूर लिखें। अगर कोई कहीं कमी रह जा रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसके बारे में भी लिखें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करें आपको सर्व करने के लिए। और खुद का इम्प्रूवमेंट इज जरूरी होता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोज एंड गुड लर्नर्स हम लोग हैं, हम लोग को सीखना है एक अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।